Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 27 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न वर्ब का पार्ट 10। गाइस, इस पार्ट में हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस बनाएंगे जिसमें ये क्लियर होगा कि हम लोग कैसे मॉडर्न वर्ब को यूज करते हैं। गाइस, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मॉडर्न वर्ब। मॉडर्न वर्ब्स को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसे जाकर के जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए और मॉडर्न वर्ब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मॉडर्न वर्ब। मॉडर्न वर्ब के साथ हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आई डैश बी लेट टुमारो। फर्स्ट है हमारा आई से डैश बी लेट टुमारो। अब देखो गाइस कि आप सोचोगे कि इसमें कौन सा मॉडर्न वर्ब बना जाए, तो इसका पहले हिंदी हम लोग जानेंगे कि आई डैश बी लेट टुमारो, मैं कल लेट हो जाऊंगा। टुमारो आने वाले कल की बात हो रही है, तो आने वाले कल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है गाइस। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो हम लोग क्या लगाते हैं, शैल या विल लगाते हैं। मैंने आपको बताया है इन फ्यूचर सेंस हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं। अब क्या लगाएंगे इसमें, शैल लगाएं या विल लगाएं। तो आई है, आई के साथ शैल और शैल लगता है, आई हो या वी हो इसके साथ शैल का यूज होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शैल। किस मॉडर्न वर्ब का यूज किए, शैल का यूज किए कि आई शैल बी लेट टुमारो, मैं कल लेट हो जाऊंगा। क्लियर है गाइस, समझ में आ गई बात। हिंदी पहले समझ लेंगे कि वह क्या कर रहा है। टुमारो था मतलब आने वाले कल की बात हो रही थी, फ्यूचर की बात हो रही थी, तो शैल या विल लगेगा। क्लियर था ये चीज। अब ये देखना था कि शैल विल में क्या लगता है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई और बी के साथ शैल लगता है, तो मैंने यहाँ पर शैल मॉडर्न वर्ब का यूज कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी डैश स्पीक तमिल, वह तमिल बोल सकती है। तो वह बोल सकती है, तो सकना का मीनिंग आ रहा है। सकना के लिए कैन भी लगता है, मे भी लगता है, तो उसमें ये एबिलिटी है, एबिलिटी की जहां बात हो रही है कि हाँ मेरे में एबिलिटी है कि मैं स्पीक तमिल कर सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैन का यूज हो जाएगा। कैन मॉडर्न वर्ब का यूज हो जाएगा कि वह तमिल बोल सकती है, उसमें एबिलिटी है कि वह तमिल बोल सकती है। गाइस, नेक्स्ट है वी डैश गो टू बेड अर्लियर, हमें सवेरे बेड पर जाना चाहिए। तो चाहिए का संदर्भ आ रहा है, चाहिए के अर्थ में शुड का यूज होता है और आउट टू का यूज होता है गाइस। तो अगर यहाँ पे टू लगा रहता आगे में वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, तो हम लोग आउट लगाते क्योंकि आउट के साथ टू होता है। बट यहाँ पर है कि वी शुड मतलब हम लोगों को बेड पर जाना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड का यूज होता है। और एडवाइस देने के लिए भी मैंने बताया है, एडवाइस देने या सजेशन देना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और चाहिए का भी सेंस दे रहा है इसलिए शुड लगेगा यहाँ पे। वी शुड गो टू बेड अर्लियर मतलब हम लोगों को बेड पर सवेरे जाना चाहिए। यू डैश नॉट टेल लाइज, तुम झूठ अवश्य नहीं बोलते हो, तो यहाँ लगेगा गाइस मस्ट। अवश्य नहीं बोलते हो, ये एक ड्यूटी की बात हो रही है कि तुम झूठ नहीं बोलते हो, नहीं बोलना चाहिए। तो जब ड्यूटी की बात होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं कि तुम झूठ अवश्य नहीं बोलते हो। द शॉप डैश नॉट बी ओपन मतलब कह रहा है कि शॉप जो है खुला नहीं भी हो सकता है, तो संभावना पॉसिबिलिटी हो रही है कि बात हो रही है कि खुला नहीं भी हो सकता है। तो नहीं भी हो सकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मे। कहते हैं ना कि मे भी हो सकता है ऐसा हो, तो मे ये क्या हो, तो मे के लिए हम लोग पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं इन पोलाइट सेंस। ओके गाइस, डैश यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो प्लीज। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं इन पोलाइट सेंस में, प्लीज लग गया पोलाइट सेंस है गाइस। अगर हम कोई चीज किसी को करने के लिए कहते हैं तो हम कौन सा मॉडर्न वर्ब का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कुड का यूज कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और इसका यूज पोलाइट सेंस में किसी से कुछ करवाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्या तुम विंडो ओपन कर सकते हो प्लीज, सकते हो, सकना का विद हो रहा है, कैन यू कुड ये सब लगता है, और प्लीज लग गया मतलब पोलाइट सेंस में हो रहा है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, कुड मॉडर्न वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। फिर टुमारो सी डैश बी इन लंदन, फिर आप देख रहे हो यहाँ टुमारो है, टुमारो मतलब आने वाला कल। कल वह लंदन में होगी।
तो लंदन में होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्लियर है, शैल या विल लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है सी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ही, सी, इट, दे, यू, नेम, ये सब के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा गाइस, विल लग जाएगा। क्लियर है। टुमारो था मतलब फ्यूचर का सेंस दे रहा था, फ्यूचर्स के सेंस में शैल या विल लगता है। अभी अब देखेंगे कि शैल विल कहाँ लगेगा, तो सब्जेक्ट पर जाएंगे, आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, ही, सी, इट, दे, यूज ये सब रहेगा, नेम तो विल लगाएंगे गाइस। क्लियर है। नेक्स्ट, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई डैश डांस वेल, मैं अच्छा डांस कर सका। तो मैंने क्या बताया था, कुड का यूज, कर सका पहला है, कर सका हुआ तो कुड, कैन, कोड में, ये सब में से कुछ लगेगा। अब ये देखना है किसमें से कौन लगेगा। तो इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि जब मैं बचपन में बच्चा था, छोटा था, तो मैं डांस कर सकता था। मेरे बचपन में मैं अच्छा डांस कर सका। तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है कि पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। आई डैश टू बी केयरफुल, हमें, मुझे केयरफुल होना चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ भी चाहिए का बोध हो रहा है, लेकिन चाहिए के लिए शुड और आउट टू दोनों लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आउट के साथ टू लगा ही रहता है, तो यहाँ पे टू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आउट। सी डैश बी इल, वह बीमार हो सकती है, तो हो सकती है इसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो माइट लग गया। अब मैं मतलब भी सकना, माइट मतलब भी सकना, उसका पास्ट फॉर्म होता है गाइस। वाक्य को पोलाइट सेंस में तो होता है, लेकिन वाक्य को जोरदार बनाने के लिए भी हम लोग माइट का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को जोरदार बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माइट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं गाइस। क्लियर है। मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार, हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ डालना है। इसके लिए सबसे पहले ये दिमाग में सेट करेंगे कि हमारा सेंटेंस बोल क्या रहा है, सेंटेंस का हिंदी क्या हो रहा है गाइस। उस बेसिस पे उसके बाद जो मॉडल वर्ब का यूज होता है, कौन कहाँ लगता है, उसको हम यूज करेंगे। जैसे आई शैल बी लेट टुमारो, टुमारो था मतलब आने वाले कल, फ्यूचर की बात हो रही थी, शैल विल लगता है, तो फिर सोचेंगे कि अब दोनों में से क्या लगे, तो आई था, आई और वी के साथ शैल लगता है, इसलिए मैंने शैल लगा दिया। फिर सी डैश स्पीक तमिल था, तो मैं मतलब वह तमिल बोल सकती है, उसमें इतनी एबिलिटी है, तो एबिलिटी जहां बात हो रही है वहां कैन का यूज होता है, तो मैंने कैन लगा दिया कि सी कैन स्पीक इन तमिल। वी शुड गो टू बेड अर्लियर, अब यहाँ पर कह रहा है कि तो हम लोगों को बेड पर सवेरे जाना चाहिए, किसी को हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो शुड का यूज होता है। और यहाँ पे चाहिए का भी मीनिंग शो हो रहा है, तो चाहिए के लिए शुड लगता है, तो मैंने यहाँ पर शुड लगा दिया। यू मस्ट नॉट टेल लाई, तो मैं तुम झूठ अवश्य नहीं बोलते हो। या ड्यूटी की बात, किसी को कर्तव्य का बोध करना हो तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ड्यूटी हो गया, तो यहाँ पर मस्ट लग गया गाइस। द शॉप में नॉट बी ओपन, पॉसिबिलिटी की बात हो रही, संभावना है कि दुकान जो है खुला हुआ नहीं हो सकता है, तो मे नोट नहीं भी हो सकता है दुकान खुला हुआ, पॉसिबिलिटी है। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, कभी किसी को हम पोलाइट वे में कुछ करने के लिए कहते हैं तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं, तो कुड यू ओपन द विंडो प्लीज। टुमारो सी विल बी इन लंदन, कल वह लंदन में होगी, तो फ्यूचर का सेंस फिर से दे रहा है, तो सी अब है देखेंगे कि सी के साथ विल लगता है, ही, सी, इट, दे, यू ये सब के साथ विल लगता है, तो सी था तो मैंने विल लगा दिया। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन, जब मैं बचपन मतलब इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में, आई कुड डांस वेल, मैं अच्छा डांस कर सका, तो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि जब वो बच्चा था तब की बात हो रही है कि अच्छा डांस कर सका, तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं, तो मैंने कुड लगा दिया। आई डैश टू बी केयरफुल, मुझे केयरफुल होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड और आउट बताया था, यहाँ पे टू ऑलरेडी है तो आउट के साथ टू लगता है, तो मैंने आउट लगा दिया। सी डैश बी इल, सी माइट बी इल, वह बीमार हो सकती है, माइट के लिए, सकना के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं, और वर्ड सेंटेंस को अगर जोरदार बनाना हो तो हम लोग माइट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने माइट लगा दिया गाइस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा फिल विद सुइटेबल मॉडल वर्ब। एक सुइटेबल मॉडल वर्ब के साथ हम लोगों को फिल करना है गाइस। एक तो उस तरह का रहता है जो मैंने फर्स्ट बताया, आपको ब्लैंक्स दिया रहेगा, आपको खुद से समझ के भरना है कि कौन सा मॉडल वर्ब उसमें भराता है।
सेकेंड स्टेप रहता है गाइस कि ब्लैंक्स तो दिया रहता है लेकिन साइड ब्रैकेट में ऑप्शन दो दिए रहते हैं कि आप उसमें से चूज करो कि यहाँ कौन सा सुटेबल मॉडल वर्ब फिल होगा। ओके गाइस, अब इसे हम समझेंगे कि हम इसे कैसे बनाते हैं। पहले डैश फर्स्ट है हमारा, डैश यू चेंज 20 रुपीज प्लीज। कह रहा है क्या डैश तुम, मतलब कुछ भी होगा तो क्वेश्चन ही होगा गाइस, क्योंकि फर्स्ट में है और क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन होगा। क्या तुम 20 रुपीज चेंज कर सकते हो प्लीज। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए माइट यहाँ पे दे दिया और कैन दे दिया है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे माइट लगेगा कि कैन लगेगा। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, और सकना का भी बोध हो रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैन, कि कैन यू चेंज 20 रुपीज प्लीज, क्या तुम 20 रुपीज चेंज कर सकते हो प्लीज। डैश आई फोन यू दिस इवनिंग। अब कह रहा है डैश आई फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा इस शाम मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब गा है, गा गी का सेंस दे रहा है फ्यूचर में। अब ऑप्शन में क्या है हमारा, शुड भी है और शैल भी है। अब आप देखेंगे कि इस इवनिंग की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो शुड तो लगेगा नहीं गाइस, तो क्या लगेगा, शैल लगेगा। और आई है तो आई के साथ तो शैल लगता ही है गाइस। क्लियर है, समझ में आ गई बात कि इवनिंग है, फ्यूचर की बात हो रही थी, हमारा ऑप्शन था शुड और शैल। तो शुड और शैल में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए शैल का यूज करते हैं। और आई है तो आई के साथ शैल लगता है ये, इसलिए यहाँ पर शैल लग गया। इस तरह से समझेंगे कि दो ऑप्शन में कौन ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है और उसपे हम यूज करेंगे। आई डैश गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग। अब कह रहा है मैं सिनेमा इस शाम सिनेमा जा सकता हूँ, तो हो भी सकता है, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, या जाऊंगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताया जाए, या मे भी लगे, हो सकता है सेल। अब कहोगे सेल लगेगी, फ्यूचर है तो सेल लगेगा, तो गाइस सेल लगता है फ्यूचर के लिए यहाँ पर, लेकिन पॉसिबिलिटी सेंटेंस से पॉसिबिलिटी ज्यादा वो हो रहा है, शो हो रहा है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी शो हो रहा है वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं, सेल का यूज नहीं करते। मैंने आपको पहले कहा था कि सेंटेंस पर ध्यान देंगे कि सेंटेंस का क्या रहा है। यहाँ पर सेंटेंस शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को कि अब मैं जो है आज इस शाम मैं सिनेमा जा सकता हूँ, तो जा सकता हूँ पॉसिबिलिटी है, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर हम लोग मे का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है गाइस। क्लियर है। यू डैश क्लीन द विंडो, मे मस्ट। कह रहा है तुम्हें विंडो जो है क्लीन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जब विंडो मतलब विंडो साफ सफाई तो सभी को रखनी चाहिए गाइस, अवश्य रखनी चाहिए। तो यहाँ दो ऑप्शन था, मे और मस्ट। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, मस्ट। यहाँ ड्यूटी बताया जा रहा है ना कि विंडो को क्लीन रखना चाहिए, तो मस्ट ड्यूटी के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं गाइस। कर्तव्य बताने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, मे का नहीं यूज करते। इसलिए मैंने यहाँ पर मस्ट का यूज किया कि यू मस्ट क्लीन द विंडो, तुम्हें विंडो अवश्य साफ रखना चाहिए। अरे मुकुल डैश नो द आंसर, मुकुल को आंसर जान सकता है। यहाँ पर शुड भी है और माइट भी है, तो मुकुल आंसर जान सकता है, यहाँ माइट का यूज होगा गाइस, कि हो मुकुल को यह आंसर जान सकता है। सकता के लिए मैंने बताया था माइट का यूज होता है, मुकुल माइट नो द आंसर। फिर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता है। नेक्स्ट है दैट डैश और मे नॉट बी ट्रू, मतलब वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ट्रू। तो यहाँ पे तो क्लियर है गाइस कि मे के साथ नोट लगा हुआ है, तो एक बार नोट है मे के साथ, तो यहाँ पे तो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी मे के साथ नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार मे नोट है, तो यहाँ पर कैन तो हो नहीं सकता गाइस। कैन और मे नोट दो अलग अलग मॉडल वर्ड्स तो हो नहीं सकते एक सेंटेंस में। तो दैट मे नोट है, तो मे मतलब वह सही और सही नहीं भी हो सकता है, तो मे नोट था इसलिए मे यहाँ पर लग गया। फिर आई डैश टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग के समय से केयरफुल होना चाहिए। तो चाहिए के लिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा आउट और सेल। चाहिए के लिए आउट लगता है, मैंने बताया था, और शुड लगता है। तो यहाँ पे आउट और सेल दिया है, तो चाहिए के लिए हमें क्या लगता है, आउट लगता है। और यहाँ पे टू ऑलरेडी दिया हुआ है, आउट के साथ टू लगता है। इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं गाइस। ही सेड ही डैश लाइक अ चॉकलेट, वह उसने कहा कि वह चॉकलेट पसंद कर सकता है। तो अब यहाँ पे विल भी है, वुड भी है गाइस। तो सकना के लिए विल भी जो हो सकता है, वुड भी हो सकता है। आप बोलोगे तो मैंने बताया था पास्ट विल का पास्ट वुड होता है,
सेल का पास्ट शुड होता है। तो यहाँ पर पास्ट सैड दिया हुआ है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए तो हम लोग विल नहीं लगाते हैं गाइस। विल का पास्ट वुड होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड का यूज करते हैं। क्लियर है। सी सेड, उसने कहा, सी डैश रन फास्ट, वह तेजी से दौड़ सकी। तो अब बताओ, यहाँ पे भी कैन और कुड, जैसे वहां विल और वुड था, तो यहाँ पर कैन और कुड है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, सैड लगा हुआ है, मतलब पास्ट है। कैन का पास्ट कुड और विल का पास्ट वुड होता है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग कुड का यूज करेंगे, पास्ट को बताया जा रहा है, पास्ट की बात हो रही है तो कुड लगेगा। फिर यू डैश रीड दिस एक्सेलेंट बुक, तुम्हें यह बुक, यह एक्सेलेंट बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो अवश्य के लिए यहाँ कैन तो लगेगा नहीं गाइस, अवश्य पढ़नी चाहिए। तो अवश्य के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं कि तुम्हें अवश्य यह बुक, एक्सेलेंट बुक पढ़नी चाहिए। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, वह उसके बाद देखेंगे कि दो ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही बैठ रहा है गाइस। तो जो ऑप्शन आपका सही बैठेगा अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे फर्स्ट था मेरा, मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। डैश यू चेंज 20 रुपीज प्लीज, तो मैंने कैन लगाया कि कैन यू चेंज 20 रुपीज प्लीज, क्या तुम 20 रुपीज चेंज कर सकते हो प्लीज। रिक्वेस्ट की बात हो रही थी, माइट और कैन, तो रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज होता है दो ऑप्शन में, तो मैंने यहाँ पर कैन लिख दिया। फिर डैश सेल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं इस शाम तुम्हें फोन करूंगा, तो करूंगा, क्या मैं इस साल तुम्हें फोन करूंगा। तो करूंगा के लिए, गागेगी के लिए फ्यूचर सेंस दे रहा है, शुड और सेल था, तो गागेगी के लिए सेल लगता है, और आई है तो यहाँ मैंने सेल लगा दिया। इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर आई डैश गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग, करा है मैं इस इवनिंग सिनेमा जा सकता हूँ। तो जा सकता हूँ पॉसिबिलिटी की, यहाँ पे ये सेंटेंस मेरा पॉसिबिलिटी बता रहा है गाइस कि मैं इस शाम सिनेमा जा सकता हूँ। तो मैं पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। दो ऑप्शन था मेरा, मे और सेल, तो मे मैंने यूज कर लिया। फिर यू डैश क्लीन द विंडो, तुम्हें विंडो क्लीन रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। मे और मस्ट का यहाँ कर्तव्य बताया जा रहा है, ड्यूटी बताया जा रहा है, तो ड्यूटी के लिए मस्ट लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्ट लगा दिया। फिर मुकुल डैश नो द आंसर, मुकुल को आंसर जानना चाहिए, तो माइट का यूज होता है यहाँ पर, तो मैंने माइट का यूज कर दिया। दैट मे और मे नॉट, अब तो ये तो क्लियर ही है, यहाँ पे मे नॉट दिया हुआ ही है, तो ये निगेटिव में है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के लिए मे लगा दिया। निगेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो दैट मे नॉट था, तो मैंने मे कर दिया। फिर आई डैश टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, मतलब मुझे ड्राइविंग के समय केयरफुल होना चाहिए। चाहिए के लिए आउट लगता है, आउट और सेल मेरे ऑप्शन में थे, तो आउट लगता है तो मैंने आउट लगा दिया। यहाँ पे टू भी था, आउट के साथ टू लगता है, तो आउट तो क्लियर है कि आउट लगेगा। ही सेड, उसने कहा कि वो उसे चॉकलेट खाना चाहिए, मतलब ही सेड ही वुड लाइक अ चॉकलेट, उसने कहा कि वह चॉकलेट पसंद कर सका। तो पसंद कर सका तो पास्ट की बात हो रही है, तो विल और वुड हम विल भी लगा सकते थे, वुड भी लगा सकते थे, आप बोलोगे, लेकिन यहाँ पे सेड है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वुड लगा दिया। सी सेड, उसने कहा, सी कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकी। कैन और कुड था, फिर वही सेम चीज है गाइस की पास्ट हो रहा है, पास्ट के लिए कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए यहाँ पर कुड लगेगा। यू मस्ट रीड दिस एक्साइलेंट बुक, तुम्हें यह एक्साइलेंट बुक अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर मस्ट लग गया गाइस। ओके, क्लियर है, आप समझ गए मैंने इसे कैसे समझाया। फर्स्ट में हमारा था फिल इन द ब्लैंक, सीधा आपको अपने मन से वहां पे मॉडल वर्ड्स डालने थे गाइस। तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, वो क्या कर रहा है, उसके बाद किसका यूज होता है, किस मॉडल वर्ब का उस सेंस में यूज होता है, वो सेंस सोच करके आप उसमें फिल कर लेंगे। सेकेंड, एक इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें ये रहता है, दो ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको चूज करके सुटेबल मॉडल वर्ड फिल करना होता है। तो आप देखेंगे दो सेंटेंस का सेम, इसमें भी वही चीज, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, वह क्या कर रहा है, फिर दो ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों में से कौन ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है, तो वो हम लोग वहां पे फिल कर देंगे। इस तरह से आप मॉडल वर्ड से एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे गाइस। क्लियर है, आज का ये वीडियो आपको आई हो पसंद आया हो। इसे समझने के लिए आपको मेरा मॉडल वर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी अवश्य देखना चाहिए गाइस, ताकि आपको ये पार्ट
अच्छे से समझ में आ जाए और खुद से भी आप मोटर वर्क के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सके। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।